बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, समझ में नहीं आ रहा इतना सारा सिलेबस इतने कम टाइम में कैसे कवर करें। जो चीज़ें लर्न करते जा रहे हैं वो भूलते भी जा रहे हैं, सेटिंग नहीं बन पा रही, टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा इस टाइम पे क्या होना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी सिंगल। बिना आपका टाइम वेस्ट करे मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे सारी की सारी इस टाइम पे वो चीज़ें डिस्कस करूंगी कि आपने जो भी आपने चीज़ें मुझसे क्वेश्चन करी हैं कि दीदी समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे कैसे इन चीज़ों को कैटेगराइज करें, अब हमें कैसे डिप्रेस फील कर रहे हैं, बहुत टेंशन हो रही है, ये सब बहुत बच्चों के क्वेश्चन थे। और भी मैं आपको साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके दिमाग में अगर आपने खुद से ये चीज़ कही है, एक बार भी कही है कि मैं 90+ % मार्क्स लेकर आऊँगा या 95% वाले मार्क्स में लेकर आऊँगी, तो आपके दिमाग में एक बार ये क्वेश्चन भी आना चाहिए, क्या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि जो इतने मेरे मार्क्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। या फिर आपको अपने आप से एक ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्या मैं इतनी सिटिंग बना रहा हूँ कि मैं वहाँ पर 3 घंटे जो आपके एग्ज़ाम का टाइम होगा कि मैं वहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यूसली लिख सकूँ। ये ना सोचने बैठ जाऊँ कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर था, क्या मैं इतना टाइम रहा हूँ अपने सब्जेक्ट को लेके, क्या इतना रिवाइज कर पा रहा हूँ। ये क्वेश्चन होने नॉर्मल हैं। अगर आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत आप फियर फील कर रहे हैं, तो ये होना एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अगर ये नहीं हो रहा तो ये एक एबनॉर्मल चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, पहली चीज़ अपने मन से एक फियर निकाल दो कि आपने जितना भी अपनी तरफ से आप कर रहे हो वो आप अपनी तरफ से 100% लेकर चलो। अगर आपने कोई चैप्टर अच्छी तरीके से कर लिया तो उस चैप्टर के अंदर से कोई कसर मत छोड़ो कि इस चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आ गया तो ये मेरा छूट जाएगा। अगर किसी चीज़ को कर रहे हो ना तो वो बिल्कुल सॉलिड तरीके से करो, और अगर नहीं कर रहे हो तो उसे डेफिनेटली पूरी तरीके से छोड़ दो। अब मैं यहाँ छोड़ने वाली बात इसलिए कह रही हूँ कि आपने जितना पढ़ा है कम से कम आपका उतना तो पक्का होगा। आपका उतने में से आ गया तो आप एटलीस्ट कॉन्फिडेंट होंगे कि इतने में से मुझसे कुछ भी पूछ लो मैं सब बता दूंगा आपको। इट मीन्स जो आपका आएगा वो आप सब कुछ लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। तो जो चीज़ ज़्यादा मेन है, और मैंने आपको ये चीज़ अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कही थी कि ये ध्यान रखो कि अगर आप अपने एग्जाम के अंदर 95 मार्क्स का प्रिपेयर करके जा रहे हो और 5 मार्क्स का कोई चैप्टर आपको नहीं समझ आया या फिर आपका रिवाइज नहीं हो पाया, कुछ भी किसी भी कंडीशन के अंदर वो चीज़ आपकी रह गई, तो एटलीस्ट आपको इतना कॉन्फिडेंट होगा कि 95 मार्क्स का एग्जाम है, 95 मार्क्स का मैंने इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा है, कम से कम मैं 90 मार्क्स तो डेफिनेटली लेकर ही आऊँगा। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करनी होगी। तो देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इस टाइम पे, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, तो अपने आप से ये चीज़ बार बार कहो कि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंट है। नहीं मन लग रहा बार बार पढ़ाई करने में, बहुत ज़्यादा मन बार बार डाइवर्ट हो रहा है कि अगर मेरे मार्क्स कम आए तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा या फिर मैं अपने रिलेटिव्स को क्या कहूँगा, उन सबको छोड़ दो। आपके रिलेटिव्स क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, ये मैटर नहीं करता। आप अपने लिए क्या चीज़ सोचते हो, क्या आपके लिए आप हो, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। आप किसी भी तरीके के फियर में आकर के, किसी भी तरीके की टेंशन में आकर के केवल खुद को ही इधर उधर करके अपने आप का माइंड डाइवर्ट करते हो। आपको कोई और नहीं कर रहा डिमोटिवेट, कोई आप खुद कर रहे हो अपने आप को सेल्फ। बिल्कुल इंसान अपने आप से ही मोटिवेट हो सकता है, अपने आप से ही डिमोटिवेट हो सकता है। आप अपने बारे में जो चीज़ सोचोगे आप वही बन जाओगे। अगर आप अपने आप को सोचोगे कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं इतने लेकर आऊँगा, कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंट है, लोगों को हो ना हो, मेरे पेरेंट्स मुझ पर नहीं बिलीव कर रहे हैं या फिर मेरे रिलेटिव्स नहीं मतलब मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे हैं कि बोर्ड का एग्जाम तो बहुत ज़्यादा टफ होगा। जो एक सोसाइटी ने प्रेशर बना रखा है ना बोर्ड एग्जाम को लेकर के कि बोर्ड का एग्जाम तो बहुत ज़्यादा टफ होगा, तो आप उस चीज़ को ना एक चैलेंज की तरह लो। उस टाइम पे उन लोगों को कुछ मत बोलो, अपना रिप्लाई जो आपको देना है ना वो आप अपने रिजल्ट के टाइम पे देना। तो ये रिजल्ट कब आएगा, जब आप मेहनत करेंगे। और इन दैट केस अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से आप अपना परफॉर्म करते हो, फिर भी आप मैंने कहा इन दैट केस अगर आप 1% भी रह जाते हो, मतलब 90% प्लस लाने से रह जाते हो, या फिर जो आपका गोल है, जो आपने टारगेट करा है वो लाने से रह जाते हो, तब भी आपको इस चीज़ का दुख नहीं होगा कि मैंने इतना टारगेट किया था, मैं इतने नहीं लेकर आया, क्योंकि आपने अपनी तरफ से 100% दिया होगा। जब आप अपनी तरफ से 100% दे देते हो किसी चीज़ को, तो आपके मन में किसी भी तरीके का रिग्रेट नहीं रहता कि मैं इतना अच्छा और कर सकता था। क्योंकि जब आपके दिमाग में चीज़ सेट होती है कि मैंने तो अपने से 100% दे दिया, अब जो होगा होगा, मतलब
आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, आपके हाथ में पढ़ना है। आपको ये चीज़ बचपन में किसी ने कही होगी, बेटा पढ़ो रिजल्ट तो खुद ही आ जाएगा। लेकिन जब आपको पता है कि आपके हाथ में पढ़ना है, रिजल्ट के बारे में सोचना बिल्कुल टाइम वेस्ट कर देना है। अपने मन में, अपने माइंड के अंदर ये चीज़ को टारगेट बना के रखो, या फिर अगर अपने टारगेट को भूल जाते हो, एक सामने एक पेपर लो जहाँ पे आप बैठते हो स्टडी करने के लिए टेबल चेयर पे, वहाँ पे एक पेपर लो, उस पर लिख दो अपना टारगेट जो भी आपने बनाया हुआ है, 90+%, 95, 96, 98, 100%, जो भी आपने अपना बिल्कुल हाईएस्ट गोल बना रखा है कि एक सब्जेक्ट के अंदर, वो लिखो उस पेपर के ऊपर। जब भी आप पढ़ने बैठोगे, उसको देखोगे तो आपको ना एक मोटिवेशन फील होगी उसे देख देख के। तो ये चीज़ करो, ये साइकोलॉजिकली आपको ना एक हर टाइम आपको मोटिवेट करेगी। जब भी आप थोड़ा सा डिमोरलाइज फील करोगे, जब भी आप सोचोगे कि यार मुझसे नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील करोगे। तो इन सब चीज़ों को आप देख के एकदम से बिल्डअप से हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा फील करोगे, मोटिवेशन फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे आप इन सब चीज़ों को देख के। फियर एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी बच्चे को होता है। मतलब चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, और बहुत एक्सेप्शन होते हैं जिनको लगता है कि हाँ मुझे तो कोई डर ही नहीं लग रहा है। पर्सनली मैं अपने जब भी पूरे अपने एकेडमिक्स में एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। मेरी हमेशा क्लास में एक रैंक हमेशा आती थी, सेकंड थर्ड हमेशा रैंक आती थी। तो जो भी मेरी हमेशा रैंक आती थी, या फिर जब भी अपनी क्लास में मैं हमेशा बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ ऑलवेज, अच्छी तरीके पूरे 12th तक। तो हमेशा से तब भी अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी मेरे मन में कि रहता था एग्ज़ाम से पहले कोई चीज़ मुझे लर्न नहीं होती थी, बचपन से लेकर पता नहीं ये क्या था मुझे कि मुझे ये चीज़ लर्न नहीं हो रही, क्या पता यही एग्ज़ाम में आ जाए, या फिर मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा। मुझे पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, मुझे कुछ चीज़ ऐसी नहीं थी कि मुझे कोई कह रहा है कि पढ़ो पढ़ो। मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा पर्सनली कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तब भी मेरे मार्क्स एक अच्छे आते थे, क्योंकि मेरे को खुद से था कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। जब आपको कोई पुश करता है ना, आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं बेटा पढ़ लो, तब तक आप पढ़ नहीं सकते। तब आप पढ़ोगे तो मन मार के पढ़ोगे, इन द सेंस जब तक आपका खुद मन नहीं होगा तब तक आप अपना जो आपका गोल है वो खुद अचीव नहीं कर सकते। तो अपने आप को ये मत बनाओ कि आपको कोई कहेगा, आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे। तो आपको अपने आप को खुद ही अपने आप को पुश करना होगा कि मुझे पढ़ना है। आपको अब इतने बच्चे वाली आपकी एज नहीं है कि आपको कोई पुश करे कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो। आपको खुद अपना पढ़ना होगा, अपना खुद टाइम टेबल बनाइए, खुद चीज़ों को सेट करिए। ओके, सेकेंड पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शन। अब देखो, जैसे आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं, अब आपके पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होंगी। फ़ोन आपकी डिस्ट्रैक्शन होगी, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। सेकेंड चीज़, आपकी क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं? आपके पेरेंट्स। इट मीन्स सेंस में, किस सेंस में बोलना चाह रही हूँ, जैसे आपके घर में बहुत झगड़े हैं, मम्मा पापा के कुछ झगड़े हो जाते हैं, या फिर भाई बहन हो आप, तो आपका भाई आपको परेशान कर रहा है, आपकी छोटी बहन है वो आपको परेशान कर रही है। ये सब छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो आप अपनी स्टडी में एक टाइम पे बैठ जाते हैं, अपनी सिटिंग बना रहे होते हैं, तो आपको ये चीज़ें परेशान कर रही होती है बेसिकली। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। अगर कोई कहीं किसी तरीके का झगड़ा हो रहा है, वहाँ से हट के कहीं दूसरे रूम में जाके बैठ जाओ। क्यों उन्हें मत कहो कि आप चले जाओ, क्योंकि आप अपनी एनर्जी जितनी वेस्ट करोगे ना इन सब चीज़ों को करवाने में, सॉल्व करने में, उससे बेटर है आप अपनी एनर्जी अपने एग्ज़ाम के लिए पूरी कर दो। तो किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ो। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन इज काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स एंड आउट्स विद फ्रेंड्स एंड सो मैनी थिंग्स। या तो आपका ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, फ्रेंडशिप्स को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, अगर आप अपनी स्टडीज़ को उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना आपको देना है, आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, या फिर आप अपने रिलेशनशिप्स में आपने ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि अपने फ्रेंड्स को छोड़ दो, या फिर आपकी जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो आप उन्हें छोड़ दो, या फिर अपने पेरेंट्स से बात करना बंद कर दो। मैं आपसे ये बात नहीं कह रही, मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि इन सब चीज़ों को जब आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कितना पास है, आप अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, और उस प्रायोरिटी लिस्ट में अपने आप से पूछो कि मेरे लिए फर्स्ट चीज़ इस टाइम पे मेरे लिए फर्स्ट चीज़ क्या है। तो ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट चीज़ आपके लिए इस टाइम पे एग्ज़ाम ही होगी। तो आपको जब पता है, जब आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट आप सेट करोगे कि मेरे लिए फर्स्ट चीज़ है इस टाइम पे मेरे एग्ज़ाम, सेकेंड नंबर पे मेरी फैमिली, उसके बाद से मेरा फ्रेंड सर्कल और समथिंग एल्स, जो भी आपकी अपनी प्रायोरिटी आपने सेट की हुई है। तो आप जब इन सब चीज़ों को कैटेगराइज कर लोगे ना, तो आपको खुद से आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हाँ यार, अब मुझे एक्चुअल में पढ़ लेना चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों में और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, मुझे फ्रेंडशिप्स में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एग्जाम के लिए 10 दिन रह गए और अपना सारा का सारा टाइम आप अपने फ्रेंड्स को दे रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स को दे रहे हो। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप उनसे बाद में भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई कहीं भाग नहीं रहा है।
तो आपका जब आपको पता है कि आपकी ये चीज़ इस टाइम पे प्रायोरिटी है तो आप उसी चीज़ को ज़्यादा टाइम दो ना। आप क्यों उस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रहे हो कि जो आपकी इस टाइम पे प्रायोरिटी नहीं है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर आपका जैसा का जैसा सर्कल होगा, जैसा आपका फ्रेंड सर्कल होगा, आप बिल्कुल वैसे बनते हो। ये आपने बहुत जगह सुना होगा। इट मीन्स अगर आपका फ्रेंड सर्कल पढ़ने वाला होगा ना तो आप उसी की तरह सब, मतलब जहाँ पे सब पढ़ने वाले होंगे तो आप वहाँ से पढ़ने वाले स्टूडेंट ही होंगे एक। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अगर 4-5 बच्चों का सर्कल है तो 4 जितने भी हैं वो सारे के सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। बट इन द केस ऑफ द रिलेशनशिप व्हेन यू हैव ओनली द वन पीपल, तो यहाँ पे कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता, तो आपके पास केवल एक पार्टनर होता है। तो आपको एक चीज़ मैं आपके साथ बताती हूँ कि जो चीज़ मैंने बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ देखी है और शायद आपने भी शायद इसको फील किया हो मे बी, और मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दो या फिर ऐसा कुछ कर दो। मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि जो रियलिटी है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में और आपका कोई पार्टनर है वो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट है या फिर एक बहुत ज़्यादा डल है या फिर लाइन पे पास होने वाले टाइप ऑफ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इस तरीके से स्टूडेंट हैं, तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो वो ना आपको अपने लेवल पे ले आते हैं। ये चीज़ रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करना ना करना आपकी खुद की चॉइस है। पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कुछ बच्चे जैसे कुछ मतलब लड़के हैं लड़के, जब उनका खुद का पढ़ाई का इतना इंटरेस्ट नहीं होता तो वो दूसरे वाले को भी अपने साथ इतना ही लगा करके रखते हैं। कहने का मतलब गोरी होती है या फिर समथिंग कुछ भी, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो अपने रिलेशनशिप्स में, आप अपने टाइम इतना नहीं दे पाते अपनी स्टडीज़ को जितना आपको देना चाहिए एक्चुअल में, जितने आप देने वाले थे। तो इन डिफरेंट केस अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो आपके और सामने वाले का जो मतलब एक लेवल मैच होता है, जो आपके इंटेलिजेंसी का लेवल एक मैच होता है, आप दोनों पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या फिर आप दोनों एक मतलब स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस समझते हैं, आप एक दूसरे को क्या करोगे, मतलब जैसे कि फ्रेंड सर्कल के अंदर क्या होता है कि अगर हर कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो हर कोई एक दूसरे को पढ़ाई के लिए कह रहा होता है कि हर कोई एक दूसरे से क्वेश्चनिंग कर रहा होता है। तो इसी यही चीज़ एक रिलेशनशिप के अंदर भी होती है कि दोनों के दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं पढ़ाई के लिए, मोटिवेट कर रहे होते हैं, और किसी भी तरीके का मतलब कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक इस चीज़ का, अगर आप किसी के साथ मतलब एक रिलेशनशिप में हैं तो इस टाइम के लिए अगर इन दैट केस अगर लेवल इक्वल वाला है तो इट्स ओके। बट अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ हैं मतलब जिसके अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो प्लीज़ उस पर्सन को के लिए अवॉइड कीजिए, वो आपको अपने जैसा ना बना दे या फिर आप बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में बिल्कुल लो ना हो जाएं। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिवनेस। अब आपकी पॉजिटिवनेस ना एक आपके फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज़ फियर से, उससे जुड़ी हुई है। मतलब आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हो खुद से, कोई आपको बाहर वाला के पॉजिटिव नहीं कर सकता। कोई आपको संदीप महेश्वरी सर की वीडियोस आपको इंस्पायर कर सकती हैं बट नॉट एज अ परमानेंटली आपको मोटिवेट करके कुछ नहीं रख सकता, जैसे आपका खुद का इंटरनल माइंड रख सकता है। तो आपको खुद से ही मोटिवेट रहना पड़ेगा हमेशा। आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी मम्मी ने आपसे ये बात बोली है कि, जस्ट एग्जांपल, आपकी मम्मी ने आपसे ये बात बोली है कि आपके पड़ोस में सेकंड फ्लोर के उस बेटे के, उनके बच्चों के इस तरीके से इतने मार्क्स आए हैं तो आपके कितने आएंगे। हम दूसरे लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, आपके रिलेटिव्स को वो क्या आंसर देंगे। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपके पेरेंट्स आपसे करते हैं, चुप रहो, कोई आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, अपना पढ़ाई पे अपना ध्यान दो। उन्हें रिप्लाई अगर करना है, बहुत अच्छा रिप्लाई में अगर आप देना चाहते हो तो आप अपने रिजल्ट के टाइम पर उन्हें रिप्लाई करना। अगर आपके रिलेटिव्स आपको पूछते हैं कि बेटा बोर्ड एग्जाम तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, कैसे करोगे, इस बार तो हमें मिठाई खिला देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर किसी के साथ हर चीज़ें अलग अलग तरीके की होती हैं। तो आपको क्या करना है, अंदर से मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को आंसर देना, हर सामने वाले को स्माइल कर देनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। जब आपका खुद का जब रिजल्ट आ जाएगा ना तब आपको सामने वाले को रिजल्ट देना है ला करके कि देखो ये है मेरा रिजल्ट। तो खुद से मोटिवेट रहो, लोगों की वर्ड से डीमोरलाइज मत हो जाना, लोगों के तानों से डीमोरलाइज मत हो जाना। कॉन्फिडेंट रहो हमेशा, कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो। आपके प्री बोर्ड्स में आपके कितने मार्क्स आएंगे उस बात से भी अपना कॉन्फिडेंट लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 60% 70% मार्क्स भी नहीं आते प्री बोर्ड्स के अंदर, क्योंकि वो स्कूल वाले आपका एग्जाम सेट कर रहे होते हैं। ओके, आपको हमेशा से अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि वो स्कूल वालों ने पेपर सेट करा था, वो बोर्ड वालों का एग्जाम नहीं था।
वो आपके बोर्ड मतलब बोर्ड का एग्जाम नहीं था जो आप अपने आप को उससे कंपेयर करके देख रहे हो कि यार मैं तो यहाँ पे इतने आया तो वहाँ पे भी इतने ही आएंगे। ऐसा नहीं है, वो कोई सेट करने वाला एग्जाम डिफरेंट पीपल है और वहाँ पे करने वाला डिफरेंट है। तो आपको इस चीज़ से अपने आप को कंपेयर नहीं करना, अपने आप को छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहो, जितना कर रहे हो उसे बार बार रिवाइज करो, और रिविजन इज मस्ट, रिविजन करना बार बार बिल्कुल मत छोड़ो। कोई भी टीचर जिस चीज़ को पढ़ा रहा है उसे आज के आज पढ़ो। उस अगर आपका कोई सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उसे हर दिन एक चैप्टर को, पेपर को टर्न करो, रिवीजन करो। कोई चैप्टर बार बार भूल रहे हो तो बार बार उस चैप्टर के पास जाओ, मतलब दिन में 15 मिनट निकालो, उस चैप्टर के मतलब स्कैनिंग कर लो, उसे अपनी आंखों से मतलब निकाल लो। कोई आपको दिख रहा है कि कोई मोटी मोटी डेफिनेशंस हैं उन्हें देख लो, कुछ हाईलाइटेड लाइन्स हैं उन्हें देख लो। जो चीज़ आप बार बार भूल रहे हो, जो चीज़ आपको लर्न है उसकी तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो रिविजन इज़ मस्ट, एटलीस्ट 5 से 6-7 बार रिविजन ज़रूर करके जाना अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा अगर आपके कोई और भी डाउट्स हैं, अगर आपको कुछ चीज़ों के अंदर कुछ नहीं समझ में आ रहा कि दीदी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करो मुझे। तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।